हॉस्पिटल में एडमिट है मेरी बुआ जी। हॉस्पिटल देख के बहुत घबराहट सी हो रही है यार। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं हॉस्पिटल के बाहर। हॉस्पिटल के भी बाहर आ चुके हैं, मम्मा ये रही हैं। अब चलते हैं अंदर, देखते हैं वीडियो बनाने देंगे या फिर नहीं, उनको दिखाने देंगे या नहीं। चलो चलते हैं अंदर। तो गाइस मन घबरा रहा है, हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, देखो पहुंच चुके हैं, मम्मा ये रही। गाइस हॉस्पिटल पहुंच तो गई हूँ, मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा है हॉस्पिटल देख के। पता नहीं किस हाल में पड़ी होगी मेरी बुआ, पता नहीं मैं हिम्मत है कि नहीं देख पाऊँगी कि नहीं। मैं बहुत अंदर से काँप रहा है, सही बहुत घबरा रही हूँ मैं। भगवान सब कुछ सही हो। हॉस्पिटल देख के डर सा लग रहा है। अगर मौका मिले फ़ोन ले जाने का तो मैं आपको दिखाऊंगी, नहीं तो फिर समझ ही जाना, ठीक है। गाइस अभी हम मिल के आ गए हैं। हमें वहाँ फ़ोन ऑन नहीं कर दिया गया था। मम्मी अंदर गई थी। मम्मी आप बताओ। अरे यार बहुत ज़्यादा बुरा कंडीशन है बुआ की का। मैंने देखा ना तो मैं घबरा गई। सीरियसली इधर आ जाओ। ना मैं बहुत घबरा गई। उनका फेस अलग से ही हो रहा है, मतलब क्या ही बताएं। सूजा सूजा सा फेस हो रहा है, मतलब पहचान ही नहीं आ रही है। वो इतनी ज़्यादा मतलब बीमार हो रखी है, बोल भी नहीं पा रही है कुछ भी। चलो भाई, ओके आ गए घर में, थक गए। देखना कैसे हाँफते हुए आएंगे, देखना कैसे हाँफते हुएंगे भाई। आस्था सो गई थी तो ब्लॉग को एंड नहीं कर पाई, तो
अब सुबह उठ के स्कूल भी जाना है उसे, तो मैंने सोचा मैं ही एंड कर दूँ ब्लॉगिंग की। तो गाइस कल हम बुआ को देखने गए तो बुआ मतलब पहचान ही नहीं आ रही थी जैसा हमने उन्हें देखा हुआ था। उनका फेस भी, उनकी हरकत भी बहुत ही अलग थी। सच बताऊं तो उनको देख के मैं डर रही थी, मैं उनको देख के भाग रही थी। उनके माइंड में ऐसा, मतलब वो लेडी बहुत परेशान रहती थी काफ़ी सालों से। फूफा जी की भी कुछ ऐसी हरकत थी, ड्रिंक वगैरह में उनकी ज़्यादा इंटरेस्ट थे वो। और फिर बच्चे भी थोड़ा उन्हें मतलब काफ़ी परेशान रहती थी वो। वही है, किसी की घर की बात को सोशल मीडिया पे डालना नहीं चाहिए, मगर वो लेडीज़ काफ़ी परेशान थी। अब उनके पोते पोती भी हो गए हैं मेरी बुआ जी के। मतलब इस साल में उनको माइंड में दिक्कत आ गई है, इतनी ज़्यादा दिक्कत आ गई है कि वो पागल हो गई है। मजाक नहीं कर रही, ऐसी वाली पागल नहीं जो यूं ही बोल देते हैं पागल हो गई है। रियल में वो पागल सी हो गई है। उनके माइंड में, उनके जो ब्रेन में ट्यूमर हो गया है वो तो अलग ही हो गया है, बट वो लोगों को पहचान भी नहीं रही है। ठीक है, किसी किसी टाइम वो पहचानने लगती है लोगों को, किसी टाइम नहीं जानती है कि तू कौन है, कौन है। हम उससे कुछ बात कर रहे हैं और वो हमें देखती रहती है, वो हमें पहचानती ही नहीं है। ऐसी हालत हो रखी है। मैं जब गई आईसीयू में उनसे मिलने तो फ़ोन अलाउड नहीं था और उनके दोनों हाथों को बांधा हुआ था बेड से। जो बेड होता है ना जिसपे जो पेशेंट लेटा होता है, उस ही बेड पे दोनों हाथ को बांधा हुआ था उनके, क्योंकि वो पागल की तरह कर रही थी। सब उनके नाक में पाइप लग रही थी जिससे उनका खाना लिक्विड के द्वारा जा रहा था, और मशीन तो लगे ही थे हर जगह। और इतनी बुरी कंडीशन थी उनकी, मैं उनको देख के ना शॉक हो गई। मैं उनको देख के डर रही थी कहीं वो मुझे मारने ना लगे, कहीं वो मेरे साथ कुछ गलत ना करने लगे, क्योंकि उनका माइंड डिस्टर्ब हो रखा है। उनको उकच हो रही थी हॉस्पिटल में। उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है ना, ये तार वार कहीं पे कुछ भी लग रखा है तो उससे वो उकच रही थी। तो मुझे डर सा लगा उनकी हरकत को देख के। और वो बोल नहीं पा रही थी, अंदर उनके गले में स्वेलिंग सी यहाँ आ रखी थी, तो वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। तो फिर भी मैं हिम्मत करके गई। जिस तरीके से मैं अपनी बुआ से बात करती थी उस तरीके से मैंने बात किया, तो वो मुझे देख ही जा रही थी, खाली देखी ही जा रही थी कंटिन्यू, और फिर आंख बंद करके सो रही थी। फिर मैं बोलती, बुआ जी मेरे को जानते हो ना, आप मुझे जानते हो ना, ऐसे वैसे बोला तो आंखों से ऐसे इशारा कर रही थी। मतलब बहुत ज्यादा बोलने के बाद वो 1 या 2 बार आंखों से इशारा करी कि हाँ मैं जानती हूँ तुम कौन हो। मतलब उनका इशारा ये था कि वो मुझे पहचान रही है। फिर एकदम से अजीब सा हाथ पैर मारने लगी अपने आप में ही। वो हाथ तो बांध ही रखा था उनका दोनों, अपना हाथ पैर मतलब पैर वैर हाथ वाथ हिलाने लगी। मैं बोली क्या हुआ बुआ जी, क्यों ऐसे कर रहे हो, क्या हुआ? तो मैंने पैर वैर दबाया उनका माथा ऐसे ऐसे करा। कोई बात नहीं बुआ जी, ठीक हो जाओगे। वो ना जाप ज्यादा करती थी, राधा 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 नाम का जाप बहुत करती थी। तो मैंने उनको बोला कि बुआ आप बोल नहीं पा रहे हो, मुझे पता है आपकी दिक्कत है, गले में आपकी स्वेलिंग आ रखी है, मगर आप मेरी आवाज़ सुन तो पा रहे हो ना, मुझे पहचाने कि नहीं पहचाने, ऐसे मैंने बोला। तो उन्होंने एक बार बहुत पूछने के बाद 1 या 2 बार उन्होंने आंखों से ऐसे इशारा किया। ठीक है,
फिर भी मैं श्योर नहीं थी कि वो मुझे पहचानी है कि नहीं है। मतलब मैं कंफ्यूज हो रही थी कि वो मैं ऐसी बोली जा रही हूँ और उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा था। तो मैं उनके ये जो कलाई है ना, कलाई को बांध रखा था बेड में, लोहे में, है ना, लोहे में बांध रखा था। तो फिर मैं उनकी कलाई में हाथ, मतलब अपना हाथ अपने उनके हाथ के पास अपना हाथ ले गई, ठीक है। फिर मैंने बोला, बुआ जी अगर आप मुझे पहचानती हो, अगर आप मुझे सुन पा रही हो, समझ पा रही हो अच्छे से मैं कौन हूँ, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना, तो आप मेरे से हेलो करो, मेरे से हाथ मिलाओ। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे हेलो किया और मेरे हाथ को बहुत कस की पकड़ा, मतलब हेलो किया बहुत जोर से, हाथों को दबा के। मैंने बोला, मुझे जानते हो आप? तो ऐसे करके हाथ दबा रही है, बार बार दबा रही है। तो मैंने बोला, अच्छा जो मैं बात कर रही हूँ समझ गए ना मुझे, मतलब पहचान रहे हो ना बुआ? बोला नहीं जा रहा है तो जो भी मैं बोलती ना उसका मूवमेंट करती हाथ दबा के। मैंने बोला अच्छा। फिर मेरे आंखों में आंसू आ गए कि बेचारी चाह रही है बोलना बट उसे बोला नहीं जा रहा है, वो कितनी परेशान होगी इसका मतलब। तो फिर मैं इस तरीके का कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रही थी उनसे कि उनको परेशानी हो रहा हो, मतलब मैं पूछ रही हूँ, वो बोलने लगा उनका मन करे। तो फिर मैंने उनसे क्वेश्चन करना छोड़ दिया। फिर मैंने उनका पाँव और दबाया, मतलब हाथ सहराया, और मैंने बोला, बुआ आप तो खाली पूरे दिन राम नाम जपते रहते थे ना, बोल तो पा नहीं रहे हो, तो कोई बात नहीं, आपका ना कल ऑपरेशन होगा, आप ठीक हो जाओगे कल के बाद। तो आप मन ही मन में ना राम नाम जाप करो और राधा रानी को याद करो, मन ही मन में करो। तो फिर उन्होंने आँख ऐसे करके पलक झपकाया। तो मैंने बोला टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसी वैसी बात, मतलब और क्या ही करेगा इंसान पेशेंट के साथ, क्या ही बात करेगा। तो यही सब बात की, मगर किसी टाइम वो हाथ पैर मारने लगती और किसी टाइम मतलब मेरे को इग्नोर करके ऐसे छटपटाती। मतलब वो बीच बीच में वो याद कर रही थी, पता था कि मैं कौन हूँ, वो बीच बीच में भूल रही थी। तो फिर नर्स आई, नर्स ने बोला कि किसी टाइम हमें भी स्माइल करती है और किसी टाइम मतलब हमें चौंक के देखती है कि हम हैं कौन। तो अगले दिन मतलब कल मतलब मॉर्निंग में 9 बजे उनको ऑपरेशन के लिए, मतलब अभी तो 9 बज के मतलब 9:30 हो रहे हैं, अभी मॉर्निंग का टाइम है। कल मिल के आई थी मैं हॉस्पिटल से, तो अभी उनका ऑपरेशन चालू हो गया। मैंने भाई से बात की है फ़ोन पे, तो ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं। उनका जो माइंड, यहाँ पे ना 2 गांठ हो रखी है ब्रेन में, तो वही ब्रेन ट्यूमर है। तो वो ही ऑपरेशन वगैरह मतलब चल रहा है। अब 4-5 घंटे तक उनका ऑपरेशन चलेगा। बट डर इस बात की है कि वो सक्सेसफुल हो जाए, डर है कि कुछ गलत ना हो जाए बस। तो बस भगवान जी से प्रे है, आप लोग भी करें कि वो उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए और ऑपरेशन के बाद 1 या 2 दिन के बाद उन्हें होश आएगा। डॉक्टर ने बोला है कि ज़रूरी नहीं है 4-5 घंटे तक ऑपरेशन चलेगा, तो अगले दिन तक भी वो बेहोश रह सकती है। तो बस यही है, भगवान जी से प्रे कि वो जल्दी से उनको होश आ जाए। तो बस ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो बस यही है। बस हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बुआ जी को होश आए और कब उनका मतलब ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, तो ब्लॉग का यही एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। ठीक है, बाय।